नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सोलंकी आज अलीगढ़ पधारे। उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक सशक्त बनाना तथा स्थानीय स्तर पर किसानों के हितों को मजबूती प्रदान करना रहा। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री सोलंकी ने जिले के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, संगठन की एकजुटता बनाए रखने और किसानों के हितों के लिए ठोस कदम उठाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही निष्क्रिय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक संदेश देते हुए उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत और निष्ठा से कार्य करें। यह उम्मीद की जा रही है कि श्री धीरेन्द्र सोलंकी के कुशल नेतृत्व में अलीगढ़ जिले में भारतीय हल्दर किसान यूनियन और अधिक मजबूत होगी। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री और अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रतिभा शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर करारा पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने भी शिरकत की। आयोजकों ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला और अनिल शुक्ल वारसी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री ने कन्नौज में अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार पर किए गए तंज का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कासगंज जनपद के सहावर थाना क्षेत्र के रानी अवंतीबाई नगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पीड़िता के ससुर अपनी बहू पर लाठियां बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि नहाते वक्त ससुर और उसके बेटे ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश भी की। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शादी 17 वर्ष पूर्व रानी अवंतीबाई नगर में हुई थी। घटना के बाद पीड़िता ने थाना सहावर में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। और अब रुक करते हैं बिहार की खबर का। शेखपुरा के बरबीघा में हटिया मोड़ पर एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज बरबीघा रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घायलों की पहचान प्रहलाद कुमार मिश्री मांझी और धीरज कुमार राम रतन मांझी के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक और ऑटो को जब्त कर लिया है और चालक सन्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया है। चालक के भाई आशीष कुमार ने शव की पहचान की। इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहरसा के स्टेडियम में आज एनडीए का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए आयोजित इस सम्मेलन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टेडियम को सजाया गया है और माहौल सियासी जोश से भरा है। सुबह से ही कार्यकर्ता और समर्थक स्टेडियम पहुंचने लगे हैं। कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सहरसा आ चुके हैं। ये सम्मेलन एनडीए के लिए बिहार चुनाव में रणनीति और जोश भरने का बड़ा मौका है। कार्यकर्ताओं को एकजुट कर विपक्ष को कड़ी टक्कर देने की रणनीति बनाई जाएगी। स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम में कोई खलल न पड़े। लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। एनडीए नेताओं के भाषणों और चुनावी रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं। ये सम्मेलन बिहार की सियासत में एनडीए की ताकत दिखाने का बड़ा मंच साबित हो सकता है। सहरसा विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन है। इसमें सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आप चारों तरफ घूम के देखें, आज कई दिनों से इस विधानसभा में सभी जगह प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी कार्यकर्ता एनडीए के लगे हुए हैं
सभी जगह से महिला, जेंट्स, सभी बच्चे, सभी लोग आ रहे हैं। और हमारे बिहार प्रांत से हम सब के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उमेश चौधरी जी और एनडीए घटक दल के जो भी हैं सभी अध्यक्ष भी आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो लोग भी, बहुत से लोग सहरसा पहुंच भी गए हैं। स्टेडियम सज धज के तैयार है सभी कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए। साथ ही साथ यहाँ जो भी लोग आएंगे सभी के लिए अच्छा भोजन का प्रबंध किया गया है। एक एक कार्यकर्ता को भोजन करा के हम यहाँ से विदा करेंगे। और हमारा कार्यक्रम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता आज इस पंडाल को भर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यही एनडीए के कार्यकर्ताओं का यह कार्यक्रम काफी जोर शोर से चल रहा है। कटिहार के सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में एनआईए की अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने गांव के इकबाल को उसके घर से हिरासत में लिया। इकबाल के भाई वासिक ने बताया कि टीम सर्च वारंट के साथ आई और इकबाल को अपने साथ ले गई। घर वालों को एक लिखित नोटिस भी थमाया गया। गांव वालों का कहना है कि इकबाल के अलावा करीब आधा दर्जन घरों में भी तलाशी चल रही है। एनआईए ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये किसी बड़ी जांच का हिस्सा हो सकता है। सुखासन में पहले भी एनआईए की रेड हो चुकी है, जिससे गांव में तनाव और बढ़ गया है। इस छापेमारी का असली मकसद क्या है और इस पर सभी की नजरें टिकी है। थाना कुबेर स्थान अंतर्गत सिमरा हरदो गांव में आज देर शाम को दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें उत्कर्ष सिंह इनकी मृत्यु हुई है। इस घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था का खबर राजस्थान से है, जहां डीडवाना के सरदारपुरा गांव से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल खोलकर मदद भेजी गई है। 2 पिकअप वाहनों में खाने के सामान, गद्दे, तिरपाल और बच्चों के लिए बिस्किट, टॉफी जैसी चीजें भेजी गई। लोगों ने बताया कि पंजाब के कई जिले भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हैं। वहां लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में गाँव वालों ने एकजुट होकर राहत सामग्री जुटाई और 2 पिकअप पंजाब के लिए रवाना किए हैं। इस नेक काम में कई ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पहल ने दिखा दिया है कि मुसीबत की घड़ी में सभी को साथ आना चाहिए। गांव की इस दरिया दिली से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मदद न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाएगी बल्कि इंसानियत की मिसाल भी कायम करेगी। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एचेर में तड़के जर्जर बरामदा और कुछ हिस्से ढह गए। गनीमत रही कि स्कूल खुलने से पहले ये हादसा हुआ, वरना बड़ी त्रासदी हो सकती थी। शिक्षा विभाग ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर रखा था, लेकिन इसे हटाया नहीं गया। ग्रामीणों में इस लापरवाही पर गुस्सा है। उन्होंने बताया कि स्कूल के 10 कमरे और बरामदा सालों से खराब थे। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद इनमें बच्चों को बिठाना बंद किया गया था, मगर बच्चे खेलने के लिए वहां जाते थे। प्रधानाचार्य कविता ने कहा कि उन्होंने विभाग को बता दिया था और बिल्डिंग को हटाने के आदेश भी थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगर स्कूल टाइम में यह हादसा होता तो बच्चे चपेट में आ सकते थे। लोग अब विभाग से सख्त कार्रवाई और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम की मांग कर रहे हैं। एचेर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एचेर की जो बरामदा है, पुरानी जो बिल्डिंग है वो अभी ढही है, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ा हादसा होता था, लेकिन बच्चे नहीं आए। उससे पहले बिल्डिंग ढह गई और बच्चे और स्टाफ सुरक्षित रहा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आप इस बिल्डिंग को अभी इसी समय हटवाएं और दूसरी बिल्डिंग बनवाएं, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, जगह सुरक्षित रहे। मैं कविता अवस्थी, प्रधानाचार्य एचेर विद्यालय से। हमारे 10 कमरे क्षतिग्रस्त थे। हमने बिल्डिंग के ऊपर लिखवा भी रखा है, जर्जर भवन है, असुरक्षित भवन है। 10 कमरे जर्जर थे और इनको जमींदोज करने के आदेश भी शनिवार को पारित हो गए, लेकिन उससे पहले ही हम कुछ करवाते। और ये रात को, अभी सुबह के टाइम, तड़के सुबह 5 साढ़े 5 बजे एकदम से बिल्डिंग गिरी है, बिल्कुल भरभरा के। गाँव वालों ने आके देखा है तो काफ़ी बरामदा कमरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये तो भगवान की बहुत कृपा रही हमारे ऊपर कि स्कूल चालू नहीं था। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए आद्या न्यूज।